दोस्तों 26 अक्टूबर को होने वाली यूएफसी में एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही तगड़ी फाइट, और इस फाइट में भिड़ने वाले हैं यूएफसी के फेदरवेट डिवीजन में बहुत ही तगड़े दो फाइटर्स जिनका नाम है इलिया टोपुरिया और मैक्स हॉलोवे। अब इस फाइट के बारे में पूरी बात करेंगे, इस फाइट को हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे ये फाइट किस तरीके से किस तरफ जा सकती है। अगेन इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन वीडियो, मैंने हमेशा बोला है वोंट बी क्रिएटिंग प्रेडिक्शन वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को लाइक करिए और अपने बाकी एमएमए फैंस के साथ शेयर करिए, जिससे हमारे एल्गोरिथम को थोड़ी हेल्प होगी और हम और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा और इंस्पिरेशन मिलेगी हमें। थैंक यू दोस्तों। इलिया टोपुरिया का जो नाम है वो आज की डेट में यूएफसी का जो पूरा फेदरवेट डिवीजन है, यहाँ तक कि एंटायर यूएफसी रोस्टर जो है उसमें एक हाइप बनी हुई है इस नाम की एज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन द यूएफसी। और वो जो हाइप बनी है इलिया टोपुरिया के नाम के साथ, उसकी वो ऐसे ही नहीं बनी है, उसके पीछे देयर आर सम रीजंस। जिस तरीके के नॉकआउट्स और जिस तरीके की फिनिशेस यूएफसी में इलिया टोपुरिया ने निकाली हैं अभी तक, उसको देखते हुए तो हम डेफिनेटली इलिया टोपुरिया को रख सकते हैं अमंग द टॉप 3 बॉक्सर्स इन द यूएफसी, जिनका नाम है डस्टिन पोरिये, एवरीवन नोज हिम, मैक्स हॉलोवे अगेन जिसके साथ उनकी फाइट है, और खुद इलिया टोपुरिया। लेकिन इलिया टोपुरिया इज़ नॉट ओनली अ गुड बॉक्सर। आप में जो भी लोग इलिया टोपुरिया को इनिशियल डेज से आप फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने भी उनके बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च करी होगी, उन्हें पता होगा कि इलिया टोपुरिया एक बीजेजे ब्लैक बेल्ट हैं और उनकी जो इनिशियल उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो ग्रेको रोमन रेसलिंग में रहा है। अब ग्रेको रोमन रेसलिंग के बारे में हम सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव रेसलिंग होती है, क्योंकि उसमें आप लेग्स का यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपर बॉडी में ये रेसलिंग होती है, जिसमें उठा के थ्रोज पे बहुत ज़्यादा गेम ये फोकस होता है। सो एक फाइटर जो ग्रेको रोमन रेसलिंग के बैकग्राउंड से आया है और बीजेजे जैसे स्पोर्ट में अगर वो ब्लैक बेल्ट है, तो हम सभी इजीली समझ सकते हैं कि इस इंसान का ग्राउंड गेम कितना अच्छा होगा। और इस चीज़ को इलिया ने प्रूव किया था अपनी यूएफसी अपने एमएमए करियर के स्टार्टिंग फेज़ के दौरान, जब उन्होंने स्टार्टिंग की सभी 7 फाइट्स पहले ही राउंड में सबमिशंस के थ्रू जीती थी। सो आज यूएफसी में जब उनका एक तरह से डेब्यू जब हुआ, तो इलिया टोपुरिया ने अपने एंटायर पूरा जो उनका जो गेम था एमएमए का, उस पर उन्होंने बहुत काम किया एंड ही हैज़ लिटरली इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग। और आज की डेट में इलिया टोपुरिया को जो भी यूएफसी के फैंस हैं, जो लोग यूएफसी के डेब्यू के बाद से इलिया को जानते हैं, उनको सभी वो यही मानते हैं कि इलिया इज़ अ प्योर स्ट्राइकर। इतना हैवी ग्राउंड और ग्रैपलिंग बैकग्राउंड होने के बाद भी अगर इलिया को एक प्योर स्ट्राइकर के तौर पे देखा जाता है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना ज़्यादा टैलेंट है उस फाइटर के पास और किस तरीके से वो फाइटर इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। जो जाय हर्बर्ट के अगेंस्ट उसकी जो फाइट थी इलिया की, एक ऐसी फाइट वो जिसमें इलिया की जो वर्नरेबिलिटीज थी वो दिखी, जिसमें ये दिखा कि स्विंग करते टाइम पे इलिया टोपुरिया अपना एक गार्ड जो है नीचे ले जाते हैं, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया था हर्बर्ट ने, और उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी लेग किक मारी थी, हेड किक मारी थी एक्चुअली, और इलिया ड्रॉप हो गए थे। एक तरीके से अनकॉन्शियस ड्रॉप था वो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इलिया ने रिकवर किया उस फाइट में, और जिस तरीके से उन्होंने सेकेंड राउंड में ले जाकर के हर्बर्ट को जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, अपने आप में इट वॉज अ प्लेजर टू वॉच, इट वॉज अ ट्रीट टू द आइज। सो इलिया की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि उनकी फाइट एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट होने जा रही है जो कि अपने आप को क्लेम करता है दैट ही इज़ द बेस्ट बॉक्सर इन द यूएफसी। सो हम डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करेंगे इलिया से कि थोड़ा बहुत शायद हमें यहाँ पे ग्राउंड गेम देखने को मिले, अगर ये फाइट 1 से 2 राउंड के बाद और आगे अगर जाती है, क्योंकि इलिया टोपुरिया का जो उनका जो स्टैमिना या उनकी जो कंडीशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट अभी 5 राउंड तक ले जाकर के वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई है। लेकिन जिस बंदे से उनकी फाइट, अब हम बात करते हैं मैक्स हॉलोवे के बारे में। मैक्स हॉलोवे हैज़ बीन नोन फॉर प्योर स्ट्राइकिंग, और एक टेक्निकल स्ट्राइकिंग जो होती है, एक प्योर प्रिसीजन स्ट्राइकिंग जो होती है, उसके लिए मैक्स हॉलोवे जाने जाते हैं। जितने भी लोग यूएफसी और एमएमए या कॉम्बैट स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि मैक्स हॉलोवे इज़ अ नेम दैट हैज़ बीन नोन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ प्योर प्रिसीजन स्ट्राइकिंग। मैक्स हॉलोवे की लाइफ अगर हम पूरा उनका ग्राफ देखें तो अभी तक वो 7 फाइट्स आ रहे हैं, लेकिन इन 7 डिफीट्स में आज तक मैक्स हॉलोवे कभी नॉकआउट नहीं हुए हैं। नॉकआउट तो छोड़िए, वो कभी नॉकडाउन भी नहीं हुए हैं। अब ये हवाई जो स्टेट है यूएस का, हवाईयन फाइटर्स जितने भी होते हैं या हवाईयन रेसलर्स की बात करें, इनकी जो चिन होती है, वहाँ के जो बॉक्सर्स भी होते हैं, उनकी जो चिन होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। चिन स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि उनके फेस पे आप कितनी भी तेज़ी से पंच मारते हो, ये फाइटर्स कभी नॉकआउट नहीं होते। इनको ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं बहुत ही हैवी पंचेस लेने के लिए। और मैक्स हॉलोवे के पूरे करियर में हमने हमेशा देखा भी है कि बहुत ही बड़े बड़े फाइटर के साथ उनकी फाइट हुई है। यहाँ तक कि एलेक्स वोल्कानोव्स्की से 3 बार हारे हैं मैक्स हॉलोवे,
लेकिन तीनों फाइट्स में एक भी बार वो नॉकडाउन नहीं हुए हैं, डिसीजन के थ्रू ये मैचेस वो हारे हैं। तो जब हम बात करते हैं मैक्स हॉलोवे की, तो मैक्स हॉलोवे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फाइट में? हम मैक्स हॉलोवे से ग्राउंड गेम तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, हम मैक्स हॉलोवे से बहुत ही तगड़े लेग किक्स और बहुत ही तगड़े पंचेस एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मैक्स हॉलोवे इस फाइट को केज साइड जाने से रोक पाते हैं और सेंटर ऑफ द ऑक्टागन रख पाते हैं, क्योंकि इलिया टोपुरिया का गेम में हमने हमेशा मोस्टली ये देखा है कि वो इन फाइटर्स को पुश करते हैं टूवर्ड्स द केज और वहाँ पे ले आके वो तगड़े कॉम्बिनेशंस मारते हैं, और मेनली जो उनका वेपन है वो होते हैं उनके राइट और लेफ्ट हुक्स। आपको पता है अगर आपको लेफ्ट या राइट हुक्स मारने हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में आना पड़ता है फाइटर्स से। अगर मैक्स हॉलोवे यहाँ पे इस फाइट में इलिया टोपुरिया को अपने लेग किक्स या फिर अपनी रीच के दम पे थोड़ा सा अगर डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये फाइट हमको डिसीजन की तरफ जाते हुए दिखेगी। और ईजिली मैक्स हॉलोवे इज़ वन ऑफ दोज फाइटर्स कि आप कितने भी तगड़े पंचेस मारते हो, ये बंदा नॉकआउट होने वाला नहीं है, ये बंदा नॉकडाउन होने वाला नहीं है। हमने बहुत बार इनको टेस्ट होते देखा है, चाहे डस्टिन पोरियर रहे हों, चाहे जस्टिन गेजी रहे हों, चाहे कॉनर मैग्रेगर रहे हों, ये बंदा नॉकडाउन नहीं हुआ है। सो सीधे ये सोचना, बहुत लोग ऐसी बातें, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिनमें बात हो रही है कि इलिया टोपुरिया हैज गॉट इट व्हाट इट टेक्स टू नॉक आउट मैक्स हॉलोवे। दैट्स नॉट गोना हैपन, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। ये फाइट मुझे लगता है डिसीजन तक जाएगी इफ मैक्स हॉलोवे इज एबल टू कीप दिस फाइट इन द सेंटर ऑफ द ऑक्टागन, क्योंकि इलिया टोपुरिया हैज गॉट दैट वन पंच नॉकआउट पावर। मैक्स हॉलोवे के पास एक्सपीरियंस है बहुत ही तगड़ी स्ट्राइक्स करने का। ही हैज गॉट द रिकॉर्ड इन द यूएफसी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स इन अ फाइट, जिसमें उन्होंने कैल्विन केटर के अगेंस्ट 400 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स मारी थी और बहुत ही ब्रूटल मैच था वो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इलिया टोपुरिया एंड मैक्स हॉलोवे, दिस चैंपियनशिप फाइट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फाइट ऑफ द ईयर काइंड ऑफ अ फाइट। ऐसा हो सकता है कि हमें फाइट ऑफ द ईयर की टाइप की फाइट देखने को मिल जाए। हालांकि UFC 300 में एक बहुत ही तगड़ा कंटेंडर है इस फाइट को ऑलरेडी, जो मैक्स हॉलोवे ने ही प्रोड्यूस की थी वो फाइट, और एंड मोमेंट्स में जाके जस्टिन गेची को नॉकआउट कर दिया था। बट ये फाइट भी मैं चाहूँगा कि आप सभी देखिए। अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स या MMA के फ़ैन हैं तो आपको ये फाइट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी फाइट होने जा रही है मुझे लगता है जो सालों साल ये फाइट को याद रखा जाएगा। दो प्योर प्रिसीजन स्ट्राइकर्स के बीच में ये फाइट होने जा रही है, जिसमें एक फाइटर के पास एज है ग्रैपलिंग और ग्राउंड गेम का, और जो है इलिया टोपुरिया। सो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है ये फाइट कौन जीतेगा। अगेन इट वॉज नॉट अ प्रेडिक्शन वीडियो, मैंने बस आपको ये बताया कि किस फाइटर के पास किस तरीके की स्किल्स हैं और किस सेक्शन में कौन सा फाइटर भारी पड़ सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप सभी को ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपने ओपिनियंस लिखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड वन। जय हिंद गाइस।